उसमें भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता शामिल हैं। नमस्कार, बढ़ता बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं शाकिर खान। बिहार विधानसभा चुनाव ख़त्म हो चुके हैं और उसका एग्ज़िट पोल सारी टीवी चैनल पे चल रहा है। उसमें हमें राष्ट्रीय जनता दल और उसके गठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है। उसी के बीच हम आ चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस और आज हम बात करेंगे प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन साहब से। तो जानते हैं कि क्या वो इस रुझान से और इस एग्ज़िट पोल से कितने सहमत हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद बढ़ता बिहार में। बहुत आपका भी शुक्रिया। सर, तो आप जो एग्ज़िट पोल देख रहे होंगे टीवी चैनल्स पे, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, एग्ज़िट पोल तो बाद में आया। हम लोग पूरे इलेक्शन प्रोसेस से गुजरे हैं और तेजस्वी जी की सभाओं को देखा है। उनके साथ भी और उनसे अलग भी बिहार में हम लोगों ने बहुत सारी सीटों पे दौरा किया है। तेजस्वी जी की सभाओं में जो नौजवानों का उमंग, जो हौसला और जो बदलाव की इच्छा देखा है, इच्छा शक्ति देखा, हम लोग उसी दिन आज के एग्ज़िट पोल का रिज़ल्ट मान गए थे कि इस बार बिहार की जनता वर्तमान सत्ता को बदल के ही दम लेगी और वही रुझान उसका बता रहा था। एग्ज़िट पोल तो बाद में दिखा रहे हैं अलग अलग ढंग से, लेकिन ये बात है कि सब में बढ़त दिखा रहे हैं महागठबंधन को कमोबेश जी। लेकिन हम लोग इसका रुझान पहले ही भांप गए थे। जी सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। चुनावी प्रचार के दौरान हमने देखा कि तेजस्वी यादव जी के बारे में निजी हमले काफ़ी राजनीतिक पार्टियों ने किए। उन्हें 9वीं फेल बताया गया और भी चीज़ें बोली गई। और रुझान के बाद और जो ये एग्ज़िट पोल है उसके बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं अभी तक, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे सर कि ये सारे नतीजे अभी एग्जैक्ट है, क्योंकि 10 तारीख का हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन वो सारे आरोप अभी के हिसाब से गलत साबित होते नज़र आ रहे हैं। तो आपकी क्या इस पर टिप्पणी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे विपक्ष ने, एनडीए के नेताओं ने, इवन के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, ये दो तो बहुत ही ख़ास जिम्मेदारी की जगह है, लेकिन इन लोगों की प्रतिक्रिया तेजस्वी के बारे में बहुत ही अमर्यादित थी और उस अमर्यादित व्यवहार और टिप्पणी के बावजूद तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ी शालीनता से उसका जवाब दिया। बहुत विनम्र भाव से समझिए कि पूरे प्रकरण को तेजस्वी ने जवाब दिया, उसको काउंटर किया। और जैसे जैसे एनडीए के नेतागण अमर्यादित टिप्पणी करते गए तेजस्वी पर, तेजस्वी की शालीनता उसी रूप में बनी रही। उसके साथ साथ बिहार में जन समर्थन बढ़ता गया, तेजस्वी के साथ हमदर्दी बढ़ती गई। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक 31 बरस का नौजवान जो हौसले और जोश और गुस्सा के लिए जाना जा सकता है, लेकिन जब जिम्मेदारी के ओहदे पर जा रहा है तो वो कितना शालीन, कितना विनम्र हो गया है। और ये सारे मैच्योर लीडर कितने अमर्यादित ढंग से उसके साथ पेश आ रहे हैं, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसका मजाक कर रहे हैं, लेकिन जनता ने सबको निगेट कर दिया। जनता ने कह दिया कि चाहे कुछ भी बोलते रहो, लेकिन हम तेजस्वी के साथ हैं। सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले हमने आरजेडी के अंदरूनी मामले में देखा काफ़ी अंतर्कलह चलता था और वैसे रघुवंश बाबू का इस्तीफ़ा भी उसी दौरान आया। तो राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी ये मुद्दा गरमाया रहा कि आरजेडी में कुछ ठीक ठाक नहीं है और तेजस्वी यादव सही से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अब आपको क्या प्रतीत होता है कि क्या तेजस्वी यादव पार्टी के अंतर्कलह को संभालेंगे और सारी चीज़ों को एकजुट होकर के लेके चलेंगे? क्या आपको ऐसा? पार्टी में कोई अंतर्कलह नहीं है। आपने रघुवंश बाबू की चर्चा की,
वो फैब्रिकेटेड अंतरकलह थी। लेकिन फिर भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस ग्रेटनेस का परिचय दिया, उनसे मिलने दिल्ली गए। जब उनका शव आया पटना में तो खुद से रिसीव करने एयरपोर्ट गए। उनके लोगों ने उनके शव को पार्टी मुख्यालय में लाने से रोका। फिर भी रात को उनको मनाने गए कि आप कम से कम इनका अंत भला करिए। फिर अंतिम संस्कार में चले गए वो, फिर श्राद्ध में चले गए वो। तेजस्वी जी ने कहीं पर से कुछ छोड़ा नहीं और अपनी उदारता और शालीनता का परिचय हर मौके पर दिया। इसलिए कोई कलह अंतरकलह था भी नहीं, वो तो मीडिया मेट था। पार्टी के अंदर अभी वर्तमान में कोई कलह नहीं है। सर, एक चीज़ और है कि चुनाव प्रचार के दौरान ये चीज़ें काफ़ी गरमाई रहीं कि बिहार में शराब बंद होने के बावजूद भी तस्करी चलती रही। कई जगहों से जो है शराब के ट्रक पकड़ाए, उसके बावजूद भी लोग बोलते नज़र आए कि आसानी से शराब मिल जा रही है। तो पार्टी का क्या इस पे राय रहेगा शराब की बंदी पे? देखिए, शराब बंदी 15 के चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल ही ने अपना मुद्दा बनाया था और नारा दिया था कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। ये नारा, ये स्लोगन दिया था। उसमें खुद रघुवंश बाबू भी शामिल थे इस नारा को देने में। तो अब ऐसी परिस्थिति में देखा गया है कि ये 5 साल जो सरकार चली एनडीए की, शराब खुलेआम सब जगह मिल रहा है, बल्कि उसकी स्मगलिंग बढ़ गई है। प्रशासन का तंत्र उसमें शामिल है, उसमें भाजपा और जदयू के कार्यकर्ता शामिल हैं और वो एक जो है सो रिसोर्सेज उपार्जन का संसाधन पैदा करने का माध्यम बन गया है, अनधिकृत और अधिकृत रूप से दोनों कह लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल इस शराब पॉलिसी जो अभी 5 बरस सरकार की रही, उस सारे मामले को रिव्यू करेगी और रिव्यू करके जो नतीजे निकलेंगे उसको हम लोग लागू करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि अब ऐसा प्रतीत होता नज़र आ रहा है कि आप लोगों की सरकार बनने वाली है, महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। इसमें अल्पसंख्यक और ख़ास तौर पे मुसलमानों की क्या भागीदारी रहेगी? देखिए, मुसलमानों की भागीदारी जैसे वोट की भागीदारी है, इस पार्टी के साथ मुसलमानों की वैसी ही भागीदारी रहेगी। और मुसलमान इस पार्टी के पिछले 90 के दशक से अंग बने हुए हैं। बीच बीच में बहुत सी पार्टियां इसको आई भंग करने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं, चूँकि एक इमोशनल लगाव है। राष्ट्रीय जनता दल की नीति ही ऐसी रही है जो मुसलमानों की भागीदारी को सुनिश्चित करना अपना कर्तव्य समझती है। इसलिए मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित है। वो जैसे वोट की भागीदारी होगी वैसे सरकार के व्यवहार की भागीदारी भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बढ़ता बिहार से बात करके